रिसेंटली असम और मिजोरम के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट हुआ बॉर्डर के लेकर। उनके बॉर्डर्स पे फायरिंग भी हुई, तो वो क्या डिस्प्यूट है वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो प्लीज़ अपनी नोटबुक्स अपने पास रखिएगा। वी आर गोइंग टू क्रिएट नोट्स जो आपको हेल्प करेंगे। आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन, अगर सिम्बॉयसिस का इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इसके ऊपर ओपिनियन होनी चाहिए, आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्यूट क्या है। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। ओके, yeah guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. हुआ क्या था? तो डेट ऑफ द इंसिडेंट पता होनी चाहिए, 26 जुलाई 2021। क्लैट एस्पिरेंट्स को तो याद ही होनी चाहिए क्योंकि रिसेंटली जो पेपर आया उसके अंदर एक पैसेज के अंदर, आई थिंक जो लद्दाख के अंदर चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, उस वाले इवेंट की डेट पूछी गई थी, क्वेश्चन आया था। तो अब से आप डेट इंसिडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हैं उनकी डेट्स नोट करा करिए अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है। तो 26 जुलाई 2021 जो कि एक मंडे था, वहाँ उस दिन ये डिस्प्यूट हुआ, राइट। अकॉर्डिंग टू मिजोरम साइड, पीपल फ्रॉम असम हैव वायलेटेड द स्टेटस को as agreed upon between the two state governments a few years ago in no man's land to trigger the present क्राइसिस। तो दोनों ने ही बोला कि मतलब मिजोरम और असम का हम देखेंगे कि उनके बीच में एक अग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है ना। और मिजोरम ने कहा कि ये जो वो स्टेटस को मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा एग्रीमेंट हो रखा था। एंड वो कहते हैं असम वाले, मिजोरम वाले कहते हैं कि असम वालों ने ये वायलेट किया है। An exchange of fire between the police forces of both states on July 26 left 6 Assam policemen and a civilian dead. तो 6 policemen और एक civilian की death हो गई and 60 others injured, including Superintendent of Police. Assam claimed the firing was one-sided and unprovoked, while Mizoram said they retaliated to the aggression by the Assam police. तो ठीक है, वहाँ पर थोड़े बहुत तो इंसिडेंट्स हो ही रहे थे। कोई किसी ने कहा कि कुछ घर भी जलाए थे मिजोरम में जाकर के असम की साइड से, तो डिस्प्यूट तो चल ही रहा था, ठीक है। बट फिर क्या हुआ उसके बाद और ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल मुझे मिल गया था इस न्यूज़ से रिलेटेड, तो हम इसको पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो मिजोरम बॉर्डर्स असम्स बराक वैली एंड बोथ बॉर्डर बांग्लादेश। द बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट्स विच रन्स 165 किलोमीटर टुडे हैज़ अ हिस्ट्री डेटिंग बैक टू द टाइम व्हेन मिजोरम वाज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड नोन एज लुशई हिल्स। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई है। सबसे पहले हमें पता चल गया कि मिजोरम बॉर्डर्स असम बराक वैली, ठीक है ना। तो बराक वैली नाम की एक जगह है, वहाँ पे मेजरली डिस्प्यूट है मिजोरम और असम का, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और दोनों ही किसके साथ बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश के साथ दोनों का बॉर्डर लगता है। जैसे कि हम फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और हमारा यहाँ पे मिजोरम आता है कहीं पे, ठीक है ना। और यहाँ कहीं डिस्प्यूट है जहाँ पे ये मार्क किया हुआ है, ठीक है। नंबर 1 ये हमें पता चलता है। दूसरा हमें पता चलता है, देखिए यहाँ पे 165 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में टू बी क्लियर कट 164.6 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, ठीक है ना, बिटवीन द टू स्टेट्स रन करती है मिजोरम और असम के बीच में, ठीक है। ये हमें पता चलता है। थर्ड जो हमें चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पता चलती है कि मिजोरम वॉज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड नोन एज लुशई हिल्स। प्लीज़ ये तो ऐसा ही नोट कर लीजिए, मिजोरम वॉज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, वॉज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड known as लुशई हिल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। बाउंड्री डिमार्केशंस इन 1875 एंड 1833 पर्टिकुलरली द सेकंड वन आर द हार्ट ऑफ द डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट बहुत ही पुराना है, अभी का डिस्प्यूट नहीं है। ये डिस्प्यूट ब्रिटिशर्स के टाइम का है, बहुत ही पुराना है। तो वो डिमार्केशन करते हैं 1875 में, वो डिमार्केशन करते हैं, ठीक है ना। नोटिफाइड ऑन August 20th दैट ईयर, डिराइव्ड फ्रॉम द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। ये भी नोट कर लीजिए, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, ये इम्पॉर्टेंट है। और शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, BEFR, ठीक है ना। तो इस रेगुलेशन के तहत इन 1875 डिमार्केशन नोटिफाई हुआ
It differentiated Lushai Hills from the plains of Kachar इन असम्स बराक वैली, ठीक है ना। तो ये जो क्या करता था, लुशई हिल्स को, कुछ प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया क्या है, काचर, मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, तो ये नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। दोबारा बोलियो, इट डिफ्रेंशिएटेड, क्या किया, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 ने, कि उसने डिफ्रेंशिएट किया लुशई हिल्स को प्लेन्स ऑफ कैचर से इन असम्स बराक वैली, ठीक है। दिस वॉज डन इन कंसल्टेशन विद मीजो चीफ्स एंड इट बिकेम द बेसिस फॉर द इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट डिमार्केशन इन द गैजेट 2 years लेटर, ठीक है ना। ये उनकी मर्जी से किया गया था, मीजो चीफ्स की मर्जी से किया गया था ये, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो सेकेंड डिमार्केशन हुई वो हुई 1933 में। 1933 में क्या हुआ, द 1933 डिमार्केशन मार्क्स अ बाउंड्री बिटवीन लुशई हिल्स एंड मणिपुर बिगिनिंग एट द ट्राई जंक्शन ऑफ लुशई हिल्स, काचर डिस्ट्रिक्ट एंड मणिपुर। तो ये जो एक ट्राई जंक्शन किसमें बनता है, लुशई हिल्स, लुशई हिल्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। ट्राई जंक्शन जो डिस्प्यूट का एरिया है वो क्या है, ट्राई जंक्शन क्या बनता है, लुशई हिल्स, मणिपुर और काचर डिस्ट्रिक्ट। जो काचर डिस्ट्रिक्ट है वो तो हमें पता है ना कि वो प्लेन्स थे, और काचर डिस्ट्रिक्ट और 1875 की जो डिमार्केशन हुई उसके अंदर ये दोनों को अलग किया गया। और फिर एक और डिमार्केशन हुई, द मीजोस डू नॉट एक्सेप्ट दिस डिमार्केशन। जो 1933 के अंदर डिमार्केशन हुई वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनसे कंसल्ट नहीं किया गया था। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि मिजोरम को पहले क्या कहा जाता था, कितनी बाउंड्री लगती है, 164.6 किलोमीटर्स, ठीक है। डिमार्केशन कौन कौन सी ईयर में हुई, 1875, 1933 के अंदर। ट्राई जंक्शन कौन सा बनता है हमारा, लुशई हिल्स, मणिपुर और काचर डिस्ट्रिक्ट। वैली कौन सी है जहां पे डिस्प्यूट है, बेसिकली बराक वैली। यार ये देखो, बराक ओबामा और बराक वैली से तो ये याद हो जाएगा। लुशई हिल्स भी इजी है, लुशई हिल्स, मणिपुर और काचर डिस्ट्रिक्ट, ये आपको सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये विच आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्वेश्चन में आगे आपको पता होना चाहिए, इनको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये 7 सिस्टर्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। आप इनको याद करने के लिए कुछ ऐसा सा बना सकते हैं, निमोनिक्स मैंने बनाया था, बहुत फनी है, एंड्स मैम, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, इसकी बात हुई थी अभी पीछे। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन द नॉर्थ ईस्ट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ Bengal Eastern Frontier Regulation in 1873, also known as the Inner Line Regulation. इसको भी आप नोट कर ही लीजिए, ये important है, ठीक है। Under Section 2 of the regulation, an inner line was prescribed by the state authority for limiting movement. तो जिसको भी क्या किया गया, डिमार्केशन करी गई कि किसी को भी अगर स्टेट में एंटर करना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। Section 4 gave the authority power to provide a permit for passing or residing in any of these inner line areas, ठीक है। कुछ जो inner line areas थे, अगर उसके अंदर reside करना है या वहाँ जाना है तो एक permit की ज़रूरत थी। The idea behind this regulation was to protect the culture and identity of indigenous tribes in the region, giving them some autonomy to look into their personal tribal affairs. उनको ट्राइब्स को इंडिपेंडेंस देने के लिए, उनका जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया, इनर लाइन एरिया डिक्लेयर किया गया है। अब इसको क्या कहते थे, इनर लाइन परमिट, ठीक है। इनर लाइन परमिट सिस्टम इज एन ऑफशूट of the Bengal Eastern Frontier Regulation by which an inner line was prescribed for the tribal area. Simply put, an ILP is an official document issued by the government which allows travel into a protected or restricted area for a certain period of time. So basically inner line area क्या था कि अगर किसी ने वहाँ पे जाना था ट्राइबल एरियाज के अंदर तो उसको एक परमिट लेना पड़ता था, और इसी की वजह से मेनली डिमार्केशन करी गई। जो लोशई हिल्स थे उनको जो प्लेन एरिया थे उससे अलग किया गया, डिमार्केशन हुई उसकी, ठीक है ना। तो ये तब का हुआ डिमार्केशन, उससे अग्री हो गए थे, बट फिर जो सेकंड डिमार्केशन हुई उससे मिजोरम जो था वो अग्री नहीं किया। विच इज द बाउंड्री डज मिजोरम फाइंड एक्सेप्टेबल। According to Mizo leaders, the only acceptable boundary is the inner line of 1875 in the southern frontier of Kachar, notified as per BEFR Act. This was subsequently revised in 1878 as it sought to be demarcate the Lushai frontier from the plains of Assam. राइट, तो वो किसको मान रहे हैं, वो BEFR एक्ट के अंदर 1875 के अंदर जो डिमार्केशन हुई उसको मानते हैं, कौन, मिजोरम वाले। प्रेजेंट सो कॉल्ड बाउंड्री वाज आर्बिट्रेरी मेड इन 1930 and 33 without the consent and approval of the competent authorities and the people of Lushai Hills, now Mizoram, by unreasonably excluding some of these areas. Lushai
inhabited areas such as Kachar Zayan, Angunam, Lala Bazar and Banga Bazar. Political parties of Mizoram, NGOs and Joint Action Committee on the border issue. तो उन्होंने जो 1933 के अंदर डिमार्केशन हुई उसके अंदर लुशई हिल्स के जो एरियाज थे जो कि इन्होंने नाम दिए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, वो जो थे वो उन्होंने असम में ले लिए. तो दैट इज व्हाट इज द रियल फाइट इज ऑल about. The dispute has been simmering since Mizoram became a union territory in 1972 and then a state in 1980. तो ये जो थी ना, ये असम में से, मिजोरम जो निकला था वो असम में से ही निकला था, राइट. तो मेन डिस्प्यूट कब हुआ? जब 1972 में, प्लीज नोट डाउन, मिजोरम जो था वो यूटी बना 1972 में और 1980 में क्या बना? स्टेट. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए कि मिजोरम असम में से निकला था, 1972 में यूनियन टेरिटरी बना, 1980 में स्टेट बना. The two states signed an agreement that status quo should be maintained at no man's land set up in the boundaries. तो टू स्टेट्स के इनके बीच में अग्रीमेंट हो रखा है कि जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा. स्टेटस को मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा. Assam sees its claimed boundary as transgressed. Mizoram cites unilateral moves by Assam inside Mizoram territory. ठीक है ना. तो जो असम है वो तो कहता है कि मॉरली, लीगली, सोशली ये हमारी टेरिटरी है. वैसे असम जो मिजोरम है वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत बार जो असम के ऑफिशियल्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके मिजोरम में जाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है ना. इन recent months several huts and small shops have been torched and violent clashes have taken place on issues as petty as claims over betel nut cultivation with plantations belonging to two residents of Mizoram allegedly set ablaze. तो ऐसा सा कुछ ना कुछ वहाँ पे इश्यूज होते रहे हैं. अब और कौन कौन से बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इस रीजन में? असम which shares its border with all other northeast states and from which states such as Nagaland, Meghalaya and Mizoram were carved out has been involved in disputes with several of its neighbors. तो ये और भी disputes में मतलब है, इनके border disputes हैं और भी neighbors के साथ, states के साथ. तो असम एंड नागालैंड शेयर हैज़ अ 500 किलोमीटर बाउंड्री. तो नागालैंड और असम के बीच में 500 किलोमीटर्स की बाउंड्री है. वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स सम लीडिंग टू डेथ्स हैव टेकन प्लेस इन सेवरल फेजेस सिंस 1965. ठीक है. विद अरुणाचल प्रदेश, Assam shares an area of around 800 kilometer boundary. Here the first clashes were reported in 1992. Each state has accused the other of boundary transgressions and illegal encroachment. ठीक है ना. These issues are now being heard in the Supreme Court. With Meghalaya, Assam shares a boundary of 884 kilometers. There has been a series of recent flare-ups here too. The Meghalaya government claims it has 12 areas of disputes with Assam. The Chief Minister of these states held talks in February this year and agreed on the need to maintain status quo and peace. राइट. तो ये डिस्प्यूट्स है. अब हम देखते हैं कि क्यों है ये डिस्प्यूट्स. ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम. Change the political map of Northeast India. क्यों? Establishment of the states of Manipur and Tripura and to provide for the formation of the state of Meghalaya and of the union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh by reorganization of the existing state of Assam. असम में से कौन कौन सी स्टेट्स निकली? नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के थ्रू असम में से निकला आपका मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर निकला, त्रिपुरा निकला, उसके बाद मेघालय निकला, ठीक है, उसके बाद आपके मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. ठीक है ना. ये प्लीज नोट कर लीजिए, जरूरी है, ये एक बहुत ही जरूरी चीज है. एंड अल्टीमेटली तभी इसके इतने ज्यादा आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं असम के. ठीक है ना. क्योंकि इसमें से ही कहीं ना कहीं असम में से ही ये स्टेट्स निकली हैं. इसके बाद क्या हुआ कि असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनका आपको नाम याद रखना है, उनके अगेंस्ट मिजोरम ने एफआईआर रजिस्टर कर दिया और कुछ पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी, कि जब ये क्लैश हुआ कुछ लोग मर गए, ठीक है, पुलिस ऑफिशियल्स मर गए, तो उन्होंने असम के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कर दी. ठीक है. मिस्टर शर्मा सेड ही वुड बी वेरी हैप्पी टू ज्वाइन द प्रोब बट वंडर्ड व्हाई इट वाज नॉट बीइंग हैंडेड ओवर टू अ न्यूट्रल एजेंसी. वो कहते हैं कि क्योंकि इस डिस्प्यूट में मिजोरम और असम दोनों इन्वॉल्व हैं,
है वो जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए, बट एक न्यूट्रल एजेंसी अगर ये इन्वेस्टिगेशन करे तो ज़्यादा बेटर है। द मिजोरम पुलिस लॉन्च्ड एन एफआईआर अगेंस्ट मिस्टर शर्मा एंड द अदर्स अंडर वेरियस चार्जेस इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू अटेम्प्ट टू मर्डर एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आफ्टर अ गन फाइट बिटवीन द मिजोरम एंड असम पुलिस। एफआईआर हो गई है किसके अगेंस्ट? असम के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट। डॉक्टर शर्मा लेटर टोल्ड press persons in Guwahati that his government would approach the Supreme Court in 15 days for an amicable solution to the boundary row for both states to follow. तो उन्होंने क्या कहा, जो डॉक्टर शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा विद इन 15 डेज या कुछ दिनों में वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और एक एमिकेबल पीसफुल सेटलमेंट की उम्मीद करेंगे। Previously, during the Assam-Nagaland clashes, Supreme Court was approached and it has not proved to be fruitful. 2 commissions had submitted their reports. तो ये भी important हो गए कि किससे रिलेटेड थे, असम नागालैंड के बीच में जो क्लैशेस हुए थे ऐसे ही, ठीक है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए थे बट कुछ फायदा नहीं हुआ था। कौन सी 2 कमीशन बैठी थी? सुंदरम कमीशन इन 1971 एंड शास्त्री कमीशन इन 1985, ठीक है, सुंदरम और शास्त्री जी बैठे थे 1971-1985 में। हाउएवर the two states were unwilling to accept their रिजल्ट्स। तो ये किससे रिलेटेड थी? असम एंड नागालैंड के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। कर सकते हैं, देखो इनकी डिमार्केशन दोबारा कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं कि वो रिजॉल्व करे इस डिस्प्यूट को अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द इंटरस्टेट काउंसिल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्वायर एंड एडवाइज ऑन डिस्प्यूट्स, डिस्कस सब्जेक्ट्स कॉमन टू ऑल स्टेट्स एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर बेटर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आर्टिकल 263 के अंडर इंटरस्टेट काउंसिल क्रिएट कर सकते हैं जो इनका जो डिस्प्यूट है वो एमिकेबली सेटल करवा सके। तो हम देख लेते हैं आर्टिकल 263 क्या कहता है। प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरस्टेट काउंसिल इफ एनी टाइम इट अपीयर्स to the President that the public interest would be served by the establishment of a council charged with the duty of inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between states, investigating and discussing subjects in which some or all the states or all of the states or the union and one or more of the states have a common interest, making recommendations। तो वो interstate council create कर सकते हैं जो कि इनका dispute जो है वो solve करवा सके, ये एक ऑप्शन है, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर फॉलो करते रहिए, मैं भी आपको बताती रहूंगी जो भी अपडेट्स आएंगे, ठीक है ना। अगर सो गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या मुझे और ऐसी वीडियोस करनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, सो दैट आप नोट्स बना सको, आपको पता हो क्वेश्चंस कैसे से आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करो बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोज़। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery। वहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपको पता रहता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या आपको न्यूज़पेपर में से पढ़ना है, ठीक है ना। सो या दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय।